जिले में पिछले 1 महीने में विदेश से आया तोहफा प्राप्त करने, बेटी को दुष्कर्म के मामले से बचाने, पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई अधिकारी बनकर धमकी देकर पैसे ऐंठने के मामले बढ़े हैं। महीने भर में ही इसी तरह के करीब 5 से 6 मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला एक युवक से जुड़ा हुआ है, जिन्हें झूठे केस में फंसाने या इससे बचाने के नाम पर ठगों ने न सिर्फ पीड़ितों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उनकी गाढ़ी कमाई भी ऐंठ ली। जिसके बाद पीड़ित युवक ने कोतवाली स्थित साइबर नोडल शाखा में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार उकवा निवासी 25 वर्षीय निखित कुरैशी एक टेलीकॉम कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने शनिवार को साइबर नोडल शाखा में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पिता मोहम्मद हनीफ कुरैशी को शुक्रवार को एक अनजान नंबर से कॉल आया और कॉलर ने खुद को बिरसा पुलिस से होना बताया और कहा कि आपके बेटे और उसके कुछ दोस्तों को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अगर उसे बचाना चाहते हैं तो 60,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। मोहम्मद निखित ने बताया कि उनके पिता उकवा में ही पेशे से दर्जी का काम करते हैं। मुझे काम के सिलसिले में अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में विजिट करना होता है। शुक्रवार को मैं दमोह गया हुआ था। इसी बीच पिता को पुलिस के नाम पर फर्जी कॉल आया। पुलिस और बेटे का दुष्कर्म में नाम सुनने से पिता डर गए। पिता ने पुलिस को बेटे से बात कराने कहा तो ठग ने बेटे का फ़ोन जब्त होने की जानकारी देते हुए बात कराने से इनकार कर दिया। फर्जी पुलिस और पिता के बीच चल रही बातचीत के बीच बेटे की हूबहू आवाज़ सुनाई पड़ने के कारण पिता इस धोखाधड़ी को सच मान बैठे। मोहम्मद हनीफ ने 3 बार में 15,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद पड़ोसियों ने मोहम्मद हनीफ को इस फर्जीवाड़े के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने साइबर थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है। परसों कल सुबह की बात है, मैं अपने डेली रूटीन के काम पे मेरे ऑफिस पर से अपने घर से निकला हुआ था, तो मेरे पिताजी को एक फ्रॉडस्टर कॉल आता है जिसमें उनसे कहा जाता है कि आपका बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ 376 के केस में फंसा हुआ है और अगर आप इसे छुड़वाना चाहते हैं तो आप 60,000 रुपये हमारे पास जमा कीजिए तो हम इसे छोड़ेंगे। मेरे पापा उस समय मुझे कॉल करते हैं और इत्तेफाक से वो आदमी बोलता है कि क्यों आपने लड़के को कॉल कर रहे हो, उनका मोबाइल हमारे पास जमा है और आप उन्हें कॉल मत करो, बताओ कैसा करना है, आप पैसे जल्दी करवाओ। पैसे डालने के लिए काफ़ी प्रेशराइज किया जाता है। उसके बाद मेरे पापा जहाँ तहाँ से उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये फ्रॉड है। मेरे कॉल करने पर परंतु और लोगों की समझाइश पे उन्हें ये आभास होता है कि ये कॉल फ्रॉड था और उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, 60,000 की डिमांड थी, तो पिताजी ने आपके कितने रुपए ट्रांसफ़र किए थे? पिताजी के पास उस समय जेब में 15,000 रुपये थे, तो उन्होंने 15,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। ठीक है, और जब फ्रॉड कॉल आया था और आपको बताया गया कि आप 376 में फंस गए हैं, तो उस समय आप कहाँ पे थे कि और क्या कर रहे थे? मैं उस समय अपनी टेरिटरी पे था। मैं रिलायंस रिटेल पर वर्क करता हूँ, तो मैं रिटेल विजिट कर रहा था, अपने रिटेल से बात कर रहा था उस समय। और जब पिताजी ने मुझे कॉल लगाया था उस समय मैं ट्रैवल कर रहा था, तो कॉल नहीं लगा था। ठीक है।